नमस्ते। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन देखेंगे। स्प्लिट इंस्टॉलेशन के लिए हम पहले एक ज़मीन पे प्रोटेक्टिव मैट रखेंगे ताकि जो भी कचरा हो वो मैट के ऊपर आके जमा हो जाए और रूम गंदी ना हो। सबसे पहले हम एसी की मार्किंग करेंगे जिससे कस्टमर ने सिलेक्ट किया हुआ है और हम हमारी माउंटिंग प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। माउंटिंग प्लेट इंस्टॉल करने के टाइम पे हम पहले सिर्फ 2 होल करेंगे ताकि हम माउंटिंग प्लेट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लोप को चेक कर सकें। स्लोप को चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियली हम सिर्फ 2 स्क्रू पे माउंटिंग प्लेट को होल्ड करके रखेंगे। ये एक स्पिरिट लेवल मीटर है या लेवल मीटर है जिससे हम माउंटिंग प्लेट की लेवल चेक करेंगे। बबल को सेंटर में होना ज़रूरी है जो इंडिकेट करता है कि मशीन हॉरिजॉन्टली हैंग होगी उस पे ऊपर। माउंटिंग प्लेट के ऊपर हम इंडोर को हैंग करते हैं। कम से कम माउंटिंग प्लेट के 8 स्क्रू हमें फिक्स करने हैं ताकि इंडोर यूनिट फर्मली उसके ऊपर हैंग हो सके और पूरा वेट जो है इंडोर यूनिट का वॉल के ऊपर जा सके। फाइनली हम वापस एक बार स्पिरिट लेवल से मशीन की लेवल चेक करेंगे। हम फिर इंडोर यूनिट के पाइप को सीधा करके उसकी मेजरमेंट लेंगे। सक्शन पाइप और लिक्विड पाइप, मोटा वाला पाइप सक्शन पाइप, छोटा वाला जो है लिक्विड पाइप। ये पाइप डिस्टेंस हमें इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो कनेक्टिंग पाइप आया हुआ है मशीन का उसे हम उतनी ही लेंथ पे मोड़ेंगे जितनी लेंथ पे हमें ये दूसरे पाइप उन्हें ज्वाइन कर सके। ये जो होल है ये मशीन में इंडोर से लेकर आउटडोर को जोड़ने के लिए किया हुआ है जिसमें से हम कनेक्टिंग पाइप, ड्रेन पाइप और कनेक्टिंग केबल को पास करेंगे। ये एक लिक्विड का पाइप है जिसमें से गैस फ्लो होगी। इसे भी हम सक्शन के पाइप के साथ में पास करेंगे। पास करने के टाइम पे ध्यान देना है कि हम उतना ही पाइप पास करेंगे जितना कि हमें इंडोर यूनिट कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पर वापस मेजरमेंट ले रहे हैं जिसके लिए हमें पाइप को मोड़ना है। ये कनेक्टिंग केबल है जिससे हम इंडोर से लेकर आउटडोर में वायरिंग कनेक्शन करते हैं। इसे रैपिंग टेप बोलते हैं जिसमें हम सक्शन पाइप, लिक्विड पाइप और के कनेक्टिंग केबल को एक साथ रैप करके इकट्ठा रखते हैं। रैपिंग करने के टाइम पे ध्यान देना है कि अंदर का इंसुलेशन ज़्यादा ना दब जाए जिससे उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खराब हो सकती है। रैपिंग टेप लगाने से इंस्टॉलेशन में काफ़ी यूनिफॉर्मिटी और अच्छा दिखता है। पाइप पास करने वक्त पाइप के एंड कवर को ढक देना है ताकि मट्टी जो है पाइप के अंदर न जाए। ये एक फ्लेयरिंग कनेक्शन करने का प्रोसीजर है जिसमें हम पाइप को ट्यूब कटर से कट करते हैं। उसके बाद में उसके रीमर से उसके अंदर के बर्स को साफ करते हैं। हम फिर एक फ्लेयर नट को इंसर्ट करते हैं और पाइप को फ्लेयरिंग बॉक्स पे फिक्स करेंगे। इसे हम फ्लेयरिंग बनाएंगे। बाद में इसे हम फ्लेयरिंग कोन के ऊपर फिक्स करके फ्लेयरिंग कोन को टाइट करेंगे जिससे हमारा फ्लेयर नट तैयार हो गया। इस फ्लेयर नट कनेक्शन को हम बाद में इंडोर यूनिट के कनेक्शन के साथ जोड़ेंगे। ये हमने सक्शन के पाइप को जोड़ा और एक एडजस्टेबल स्पैनर की हेल्प से हम उसे पूरी तरह से टाइट करेंगे। ये हमने लिक्विड का पाइप खोल रहे हैं जिसे हम लिक्विड के पाइप कनेक्शन से जोड़ेंगे और फिर एडजस्टेबल स्पैनर से वापस टाइटली फिक्स करेंगे। कनेक्शन के टाइम पे ध्यान देना है कि हम ज़्यादा टाइट ना कर दे जिससे पाइप मोड़ सकता है और पिंच हो सकता है। तो सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही फोर्स हमें देना है। फाइनली इंसुलेशन को हम उसके ऊपर रैप करके टेप की मदद से उसे बंद कर देंगे ताकि वहां से वाटर लीकेज ना हो। ये एक कनेक्टिंग केबल है जिसे हम मशीन के पीछे से इंसर्ट करेंगे और मशीन का टर्मिनल कवर खोलेंगे और सामने की तरफ से उसे खींचकर बाहर ले लेंगे। कनेक्टिंग केबल लगाते वक्त हमें ध्यान देना है कोर के कि कौन सा कोर हम कौन सी टर्मिनल पे लगा रहे हैं। इसके बाद में हम ड्रेन पाइप को कनेक्टिंग पाइप के साथ में जोड़ेंगे और उसे सेम होल से बाहर की तरफ ट्रांसफर करेंगे जिसे फाइनली हम ड्रेन टर्मिनेशन पे कनेक्ट करना है।
ड्रेन टर्मिनेशन आपके साइट के हिसाब से चेंज हो सकती है। हमारे केस में ये मशीन के पीछे ही हम करने वाले हैं, तो हमने इसे कनेक्टिंग पाइप के साथ में पास कर दिया। फाइनली हम इंडोर यूनिट को माउंटिंग प्लेट पे हैंग करेंगे और वापस स्पिरिट लेवल मीटर से उसकी लेवल मेजर करेंगे। अभी हम कनेक्टिंग केबल के क्लैंप को ओपन करेंगे और कनेक्टिंग केबल को उसके अंदर फिक्स करके ब्राउन को फेज में, ब्लू को न्यूट्रल में और ग्रीन एंड येलो को अर्थिंग के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। सेम कलर कोड हमें आउटडोर में भी रिपीट करना होता है। स्क्रू कनेक्शन पूरी तरह से टाइट करने के बाद में हम वायर क्लैंप को अपनी जगह पे वापस लगा देंगे। वायरिंग कनेक्शन टाइटली कनेक्ट होने के बाद में हम टर्मिनल कवर को उसकी जगह पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के टाइम पे जो डिस्प्ले बोर्ड की वायर है उसकी रूटिंग पे ध्यान देना है ताकि वो कहीं से पिंच ना हो जाए। हम पानी डाल के फिर मशीन का स्लोप चेक करेंगे कि पानी ड्रेन के साइड से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इस तरह से हम इंडोर यूनिट का इंस्टॉलेशन फिनिश कर चुके हैं। फिर हम आउटडोर की पाइपिंग को होल की बाहर की तरफ से दूसरी बाजू से नीचे करेंगे और जितनी अंतर पे जरूरत है उतने अंतर पे पाइप बेंडर की मदद से उसे बेंड करके मशीन की तरफ मोड़ेंगे। पाइप बेंडर इस्तेमाल करने के टाइम पे ध्यान देना है कि पाइप पिंच न हो जाए, जिससे आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो अटक सकता है और एफिशिएंसी पे इफेक्ट होता है। इसे फिर हम रिक्वायर्ड लेंथ पे बेंड करके फाइनली मशीन के फ्लेयर नट से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्टिंग के टाइम पे ध्यान देना है कि पाइप पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और फ्लेयरिंग नट टाइटली टाइट होना चाहिए फ्लेयरिंग जॉइंट पे। ये लीकेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए इसे ध्यान देना है, इसे हम प्रॉपरली टाइट करते हैं। हम अभी आउटडोर का हैंडल खोलेंगे जहां पर अंदर हमें कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करनी होती है। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है जो कोर हमने इंडोर में लाइव में या फेज में यूज किया हुआ है वही सेम कोर हमें यहाँ पर भी यूज करना है। इधर भी कनेक्ट करने के टाइम पे हमें वायर को क्लैंप के थ्रू पास करना है ताकि वायर पे स्ट्रेस ना आए और कनेक्शन पूरी तरह से टाइट रहे। आउटडोर के केस में टर्मिनल सिर्फ 2 पिन की है जिसमें हम एक फेज और एक न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग की जो केबल है वो प्लेट के ऊपर डायरेक्टली फिक्स होगी जहां पर उसके लिए स्क्रू से अलग कनेक्शन किया हुआ है। ये अर्थिंग का कनेक्शन हम कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थिंग काफी जरूरी होती है मशीन में, जिससे मशीन पे शॉक लगने का डर नहीं रहता। फाइनल कनेक्शन के बाद में हम हैंडल को वापस अपनी जगह पे लगा के उसका स्क्रू को टाइटली फिक्स कर देंगे अपनी जगह पे। रबर पैड हम हर एक आउटडोर के चारों लेग के नीचे लगाएंगे जिससे मशीन के अंदर की वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी और मशीन अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी। ये कॉलर कवर है जिससे हम दीवार के होल को क्लोज करेंगे और फिर हम पुट्टी से इसे फाइनली क्लोज कर सकते हैं। ड्रेन पाइप को हम उसका एक्सटेंशन जोड़ेंगे और उसे अपनी जगह पर जहां टर्मिनेट करना है वहां पर ले जाकर छोड़ देंगे। इंडोर यूनिट की प्रेशर टेस्टिंग के लिए हम वहां पर गेज मैनिफोल्ड का यूज करेंगे और नाइट्रोजन सिलेंडर का। नाइट्रोजन सिलेंडर को हम हाई प्रेशर गैस के तौर पे यूज करते हैं जिससे हम पाइप में हुए सभी लीकेजेस को चेक कर सकते हैं। ये एक कपलर है जिसे हम हमारे नाइट्रोजन सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं और फिर हम सिलेंडर को ओपन करके नाइट्रोजन गैस को पाइपिंग में और इंडोर के अंदर
छोड़कर उसकी प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। हमारा स्टैंडिंग प्रेशर जो भी रहेगा आपकी गैस की, उसके बराबर आपको प्रेशर छोड़ना है। सोप सॉल्यूशन की सहायता से हम हर एक फ्लेयर जॉइंट पे लीकेज के लिए टेस्ट करेंगे। जहां से गैस लीक होगी वहां पर आपको बबल फॉर्मेशन दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि वहां से गैस लीक हो रही है। लीक कनेक्शन के बाद में हम गैस को वापस छोड़ देंगे और सिलेंडर को बंद करके मैनिफोल्ड को भी बंद कर देंगे। इसके बाद में हम सिस्टम को वैक्यूमाइजिंग पे लगाएंगे। ये एक 2 स्टेज वैक्यूम पंप है विथ 4 to 5 CFM, जो कि जरूरी होता है एक प्रॉपर वैक्यूम के लिए। और इसके अंदर नॉन रिटर्न वॉल्व भी लगा हुआ है, जिससे अगर वैक्यूम ब्रेक भी होता है तो सिस्टम के अंदर बाहर की एयर न जा सके। नॉर्मली इसमें आपको माइक्रोन गेज भी यूज करना है, जो कि आपका वैक्यूम के लेवल को मेजर करेगा। ये एक वेइंग स्केल है, जिससे हम गैस चार्जिंग के टाइम पे गैस वेट करके डालेंगे। वैक्यूम के बाद में हम ये चार्जिंग स्टेशन को कनेक्ट करेंगे मशीन के साथ में, और जितनी भी आपकी एक्सेस पाइपिंग रहेगी उतना क्वांटिटी ऑफ गैस वेट करके हम मशीन को चार्ज करेंगे। ये हमारा R290 का सिलेंडर है, जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं फॉर गैस चार्जिंग। मैनिफोल्ड्स के हम दोनों भी वॉल्स को ओपन करेंगे और गैस को बाय वेट चार्ज करेंगे। फिर हम फाइनली आउटडोर के दोनों भी सर्विस वॉल को एलन की के मदद से ओपन करेंगे। एलन की के ओपन करने के बाद में हम दोनों भी एंड कैप लगा देंगे और सर्विस वॉल पिन वॉल की भी एंड कैप लगा के एडजस्टेबल स्पैनर से उसे टाइटली फिक्स कर देंगे। मशीन चालू करने के पहले हमें वोल्टेज मेजर करना है। सिंगल फेज के केस में लाइव एंड न्यूट्रल में हमें 236 के आसपास या 240 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए। अर्थिंग और न्यूट्रल में हमें मैक्स टू मैक्स 4 वोल्ट तक वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि प्रॉपर वोल्टेज है मशीन को चलने के लिए। इस तरीके से हम हमारे स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।